इमरान मसूद जो आजकल प्रियंका वाड्रा के साथ साए की तरह चिपके रहते हैं, आप पार्लियामेंट में देख लो, कहीं भी देख लो, वो हमेशा दाएँ-बाएँ रहते हैं प्रियंका वाड्रा के। तो उन्होंने कहा कि साहब प्रियंका वाड्रा को प्राइम मिनिस्टर बना के देखो, बांग्लादेश के फिर से वैसे ही टुकड़े कर देगी जैसे इंदिरा गांधी ने किए थे। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा अगर प्रियंका वाड्रा को आप प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि ये इंदिरा गांधी की 2 आँखें हैं, इनको आप अलग करके ना देखें। इसका संभाल ली मतलब बात। हाँ, तो भई इसका मतलब क्या होता है कि 2 आँखें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक आँख को बनाओ जो प्रियंका वाड्रा की है, और जो दूसरी आँख है उसको मत बनाओ। तो कुछ पक रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि लोगों को अब दिखाई देने लगा है ना कि भई ये ए पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये ऐसा बैल है जो दूध नहीं दे सकता। तो अब लोगों की ये समझ में आ रहा है धीरे-धीरे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुहिम आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन है खतरनाक संकेत। सर, आपको याद होगा अभी उड़ीसा का एक पूर्व विधायक है कांग्रेस का, जिसने यही बात उठाई थी, चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, शायद प्रियंका वाड्रा को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी बात की थी। तो उनको तो मैंने सुना है कि पार्टी से शायद बाहर कर दिया गया। हाँ, उसको निलंबित किया गया है। निलंबित किया है या निष्कासित किया है। लेकिन आप ये बताओ ना, जीजा जी को कैसे निकालेंगे? या इमरान मसूद को कैसे निकालेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो मुसलमानों के वोट लेने हैं। 2027 में इलेक्शन है इधर भी। तो संकट तो है, नहीं निकाल सकते, दोनों को ही नहीं निकाल सकते। वो प्रमोद कृष्णन तो चले गए थे, वो भी पैरवी करते थे ना प्रियंका वाड्रा की, तो वो तो चले गए, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रियंका वाड्रा के जितने करीबी हैं, उन सब पर वक्र दृष्टि रहती है राहुल गांधी की। और प्रियंका को तो छोड़ दो आप, जो इनकी मम्मी के सलाहकार हुआ करते थे एक जमाने में, जो उनकी कोठरी में रहते थे, जिनसे अलग-अलग मसलों पर वो बुला करके विमर्श करती थी और फिर फैसले लेती थी, मुझे एक नाम बता दो, कोई आज बचा है क्या उनके आसपास? एक भी नहीं बचा। सबको अलग कर दिया गया, पूरी तरह अलग कर दिया गया। और उनको अलग ही नहीं किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया है। गुलाम नबी आजाद की जो 7 पेज की चिट्ठी थी जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, उस चिट्ठी को पढ़ लो तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, अब आप देखिए किस-किस के साथ काम नहीं किया। संजय गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, इनकी मम्मी के साथ काम किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ, सीताराम केसरी के साथ। इसके अलावा उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ काम किया, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, वो 36 साल तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे। ऐसे आदमी को जैसे मक्खी को दूध से निकाल करके फेंकते हैं, ऐसे निकाल करके फेंक दिया। तो बहुतों को किनारे कर दिया गया, बहुतों को किनारे कर दिया गया। और ऐसे लोग जो कई पीढ़ियों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इस परिवार के भी करीबी रहे और विश्वास पात्र रहे, अब वो कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब हताश निराश होकर के बैठे हुए हैं। एक अभी इंटरव्यू आया था, डॉक्टर शकील अहमद का आया था, बिहार के जो हैं। वो भी बड़े भन्नाए हुए घूम रहे हैं सर आजकल, कैसी पोल पट्टियां खोलते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी की ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योरिटी है, कि जिनको उन्हें आप कह करके संबोधित करना पड़े, वो उनसे मिलते ही नहीं है। तू या तुम कह करके जिसको संबोधित कर सकते हो, या फर्स्ट नेम से जिनको बुला सकते हो, जैसे कमलनाथ को कमल कह करके एक बार फोन कॉल की थी ना, कुछ आसपास लोग बैठे हुए थे और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उनको रिंग करके इन्होंने सब पर धौंस जमाने की कोशिश की थी कि देखो एक चीफ मिनिस्टर को मैं कैसे ट्रीट करता हूं। तो स्पीकर खोल करके कहा था, कमल
मतलब कमल यानी कमलनाथ, वो भी संजय गांधी के साथ काम कर चुके, राजीव गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, बाकी जितने लीडर मैंने गिनाए थे सबके साथ काम कर चुके, और राहुल गांधी उनको कमल कह करके बुला रहे थे। तो आप अंदाजा लगाओ कि इनमें कितना अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ है, और इनको भारतीय संस्कृति संस्कारों से कोई लेना देना नहीं, इनका कोई परिचय भी नहीं है कि बड़ों बुजुर्गों के साथ में या जो अनुभवी लोग होते हैं उनके साथ कैसे पेश आया जाता है। इनको लगता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम इसके सीईओ और मालिक हैं, बाकी सब काम करने वाले जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री अगर 2-3 प्रदेशों में हैं तो वो भी सब हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं। हम चाहे जैसे उनकी सीआर भरें, जैसे चाहे उनको सर्टिफिकेट दें, चाहे जैसे व्यवहार करें, ये तो हमारी मर्जी के ऊपर है, हम जैसे चाहे वैसे इनके साथ बिहेव कर सकते हैं। सर, शकील अहमद ने तो ये भी कहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 3 साढ़े 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। वो किसी से मिलते ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करते। वही बातें जो असम के सीएम कहा करते थे, हिमंता। गुलाम नबी आजाद की जो 7 पेज की चिट्ठी है, उसमें यही सब लिखा हुआ है। सोचिए कि राहुल गांधी से मिलने के लिए अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना इंतजार करना पड़े सर, तो फिर काहे के वो नेता हैं, कैसे वो जमीन से जुड़ सकते हैं। पर सर, ये जो सैम पित्रोदा है, इन्होंने एक बात कही, जब ये भी पूछा गया उनसे कि राहुल गांधी सेशन के बीच में चले गए, तो उनका जवाब सुनिए, उससे पता चलता है कितने सीरियस नेता है राहुल गांधी और उनके आसपास की कोटरी वाले भी क्या सोच रखते हैं। उन्होंने कहा, भारत एक बहुत विशाल देश है, हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऐसे में अगर वो सेशन को छोड़कर चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, सेशन को छोड़ के एलओपी चला जाए, किसके लिए? वो ग्लोबल ये जो अलायंस है प्रोग्रेसिव, इसकी मीटिंग के लिए, जो रिजीम चेंज का काम करता है उसकी मीटिंग के लिए उन्होंने अपने देश में एलओपी की जिम्मेदारी को टाटा बाय बाय कह दिया, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सैम पित्रोदा। देखिए, वो ओवरसीज कांग्रेस के नेता हैं, और ऐसा लगता है कि भारत में तो कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, कामयाब हो नहीं पा रही है, तो अब अलग अलग देशों में चुनाव लड़वाने की तैयारी उनकी है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जाए और वहां पर तो राहुल गांधी इस तरीके से अगर देखें तो राष्ट्रीय नेता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय नेता कोई बन जाता है तो फिर अपने देश के लिए जितना समय वो निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे ना, बाकी जगहों के लिए भी तो उनको समय रखना है ना। तो क्या होता है ये सेशन वेशन और ये शीतकालीन सत्र और एलओपी का पद, एलओपी के पद के लिए तो वो बने ही नहीं है एक्चुअल में, वो बहुत ऊंचे किस्म के नेता है, ये इनके लिए बहुत मामूली सी बातें हैं। लेकिन सर, एक मजेदार चीज ये है कि जैसे पुतिन आए थे, पुतिन नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए भारत भी कुछ नहीं कर सकता था, वो नहीं मिले। जबकि पिछले महीनों में कितने सारे विदेशी मेहमान आए, उनमें से बहुत से मुलाकात की है सोनिया गांधी ने भी, राहुल ने भी। लेकिन विदेश में वो जा रहे हैं, भारत सरकार को भरोसे में लेकर नहीं जा रहे हैं, और वहां पर कोई नेता नहीं मुलाकात करता है तो उसका ठीकरा भी मोदी सरकार पर फोड़ा जा रहा है कि देखिए, वो उनको बुलाते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको कहते हैं मत मिलना राहुल गांधी से। आपने अपनी शख्सियत कैसी बनाई है आप खुद नहीं जानते, कम से कम आईने के सामने खड़े होकर एक बार पूछ लीजिए। खेल तो कोई बहुत बड़ा चल रहा है, अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। ये जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर के चैम्बर में जाकर के प्रधानमंत्री के साथ बातें की हैं, चाय पी है और खिलखिला करके हंसी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भाई सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक काम तो शुरू हुआ है, कुछ एक सॉफ्ट विपक्ष, एक सम्मान दे करके, जैसे नितिन गडकरी ने सदन में ही कह दिया कि प्रियंका जी आप क्या बात कर रही हैं, आप कभी भी आ जाइए, दफ्तर के दरवाजे खुले हैं हमेशा आपके लिए। और फिर एक स्पेशल डिश खिलाई उनको, बताया नितिन गडकरी ने कि ये मैंने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, इसको आप खा के देखिए, और प्रियंका वाड्रा ने खाई। बल्कि उसकी कुछ मिनट्स भी सामने आ गई हैं निकल करके, जो बातें हो रही थी,
उसमें ये हुआ कि प्रियंका ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री से पूछा कि आपकी 3 देशों की यात्रा कैसी रही? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी यात्रा थी और बहुत अच्छे समझौते भी हुए हैं और भारत के हितों पर जो है काफ़ी बातें हुई। फिर किसी दवा के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में कुछ प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप वो ले रही हैं, आपका अनुभव कैसा है उसके बारे में? मतलब प्रधानमंत्री के पास ये भी जानकारी है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो कौन-सी दवाई ले रही है, समझे? तो इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ हँसी-मज़ाक और ठट्टा चल रहा था।